Hello everyone, I'm Karan and I'm AU in ED. Okay, so moving on, this is the third video of the prelim series. प्रीलिम्स के सीरीज में हम ये कर रहे हैं कि सीजल 2024 में जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं उसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं हर शिफ्ट में, तो शिफ्ट वाइज हम उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैंने एक मेंटरशिप एंड डाउट क्लियरेंस ग्रुप स्टार्ट किया है टेलीग्राम पर। उसका नाम है मेंटरशिप फॉर एसएससी एंड बैंकिंग और ये उसका लिंक, ठीक है। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा और वहां से आप इस लिंक से आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उस टेलीग्राम ग्रुप पे सिर्फ मैं नहीं हूँ, 3 मेंटर्स हैं आपके, तीनों ने एसएससी और बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर रखा है। ठीक है, तो उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपने प्रीलिम्स के इस जर्नी को एकदम बिल्कुल ही स्मूथ बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यह है पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर whose perimeter is 64 by 3 centimeter and central angle is 60 degree. Very easy question. अब एक अगर सेक्टर की बात करें तो उसमें एक रेडियस होता है, ये रेडियस होता है और ये आर्क लेंथ होता है। ठीक है, तो अब क्या है ना, आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, तो यहां पे क्या गिवन है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा 2r, मतलब ये दोनों रेडियस, प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल्स 64/3। अब यहाँ पे आर कितना है, आर निकालना है, एक्चुअली पेरीमीटर इज 64/3। अभी थीटा कितना है, थीटा इज 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 पुट करते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 टाइम्स में, 2 से 3 बार में। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, तो बचा 2 अपॉन पाई बाई 3 इक्वल 64/3। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 3 से 21 हो गया, इधर इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42, 2 प्लस 2 इज 4, 2 प्लस 4 इज 6 अपॉन 21 इक्वल 64 अपॉन 3 इंटू आर। 64 से 64 कट गया, आर से ये 7 टाइम्स में, 3 से 7 टाइम्स में, तो आर इज 7। पूछ कह रहा है एरिया, एरिया क्या होगा 60 अपॉन 360, मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 7 से 7 कट गया, ये 6 टाइम्स में, और 2 3 जा 2 11 जा, तो 77/3। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। A thief noticed a policeman at a distance of 600 मीटर। यहाँ पे पुलिसमैन है, यहाँ पे थीफ है, 600 मीटर के दूरी पे है ये दोनों। The thief started running and policeman chased him. The thief and the policeman are running at the speed of 15 and 12. Fine. चलो थीफ को रोक देते हैं, तो पुलिसमैन की स्पीड हो जाएगी 3, क्योंकि माइनस हो जाएगा। अब थीफ यहीं पे है, पुलिसमैन आगे बढ़ रहा है 3 के स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, टू बी प्रिसाइज। अच्छा, इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 0.6 किलोमीटर हो जाएगा। मूविंग ऑन, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है टाइम रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस है 0.6 और टाइम सॉरी स्पीड कितना है बाई 3, तो दिस विल बी द टाइम। यहाँ से इसको काटो, 1/5। अच्छा, ये आया किस में, ये आया है आवर्स में, तो इसको हम कर लेते हैं मिनट्स में, 60 से मल्टीप्लाई करके, तो 12 मिनट्स इज द आंसर। Moving on to the third question, a dishonest shopkeeper claims to sell salt at the rate of 25 per kg. The cost price is 25. अब देखो CP 25 है, बेच भी 25 में रहा है, तो यहाँ पे इसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये प्रतीत हो रहा है, बट ऐसा है नहीं। Not satisfied with this, he tries to make a profit by removing 200 ग्राम from each kg, मतलब 800 ग्राम की चीज वो 1000 ग्राम में बेच रहा है। ठीक है, 1000 ग्राम बोल करके बेच रहा है, तो इसमें देखो प्रॉफिट कितने का हुआ, 200 का हुआ। इसको 200 का कितने पे, 800 पे, तो 200 अपॉन 800 इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज प्रॉफिट। सो यहाँ से 4, 25% इज द प्रॉफिट। चलो ठीक है, मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12%। वेरी गुड, नंबर इज इंक्रीज बाय 12%, मतलब 1.12 से मल्टीप्लाई करेंगे। Decrease and then increased by 23%. Very good. And the number so obtained is decreased by 34%। अच्छा, किसी नंबर को 34% से अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो 0.66 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, व्हाट इज द नेट इंक्रीज पूछ रहा है। वेरी इजी, चलो 1 2 3 को 1 1 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 1 से 1 2 3, 1 2 3 6 7 7 3। ठीक है, 1 3 7 7 6। अब 66 से पहले 6 से कर लेते हैं, 6 6 36 का 6 3, 7 6 42 45 का 4, 7 6 42 46 का 4, 6 3 18 90 20 21 22 का 2, 6 1 6 7 8।
और 8 2 6 5 6 इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि 11 भी है, 6 से किए थे ना, 66 से करना था। तो 6 6 5 11 6 5 6 6 12। ठीक है, अब इसमें पॉइंट्स कितने जाएंगे, 2 2 4 2 6 पीछे, 2 2 4 2 6 पीछे। तो अप्रोक्सीमेटली 10% का डिक्रीज है क्योंकि 0.9 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, मतलब दिस कम्स आउट टू बी 0.9 अप्रॉक्स, सो 10% का डिक्रीज। मूविंग ऑन, डिक्रीज किया ना। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7, अच्छा ठीक है, इस वाले चीज को क्या करेंगे, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 9 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल्स 5 अपॉन 4। अच्छा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा, 7 tan थीटा प्लस 4 अपॉन 9 tan थीटा माइनस 2 इक्वल्स 5 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 28 tan थीटा प्लस 16 इक्वल्स 45 tan थीटा माइनस 10। इसको इधर भेजो 26, इसको इधर भेजेंगे 2 17 tan थीटा कितना आ गया, यहाँ से आ गया 26/17। अब ये निकालना है ना, tan स्क्वायर थीटा प्लस 5। tan स्क्वायर क्या होगा, 26 का स्क्वायर इज 676 अपॉन 289 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 676 289 माइनस 5। अच्छा, 289 इंटू 5 कर दो पहले, ठीक है। 9 5 45, 4 8 5 44 का 4, 8 5 2 10 14, 1445 में 676 प्लस कर दो। 8 9 10 11 12 का 2 हाथ में बचा 1 6 4 10 1 11 2 2 1 2 1 ऊपर 2 1 2 1 आ गया। 2 1 2 1 किस में है, ठीक है, ये दोनों तो नहीं होगा। अच्छा, नीचे क्या है, ये फिर से आ जाएगा 1 4 4 5 यहाँ पे। अच्छा, माइनस करेंगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 2 1 2 1 किस में है, ये आंसर होगा। नीचे वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, बाइसेक्टर क्यू एन आर, ये बाइसेक्टर है इन एंगल्स का, ठीक है। मीट एट पॉइंट ओ इनसाइड द ट्रायंगल इफ क्यू ओ आर इज 107 फाइंड पी। ये देखो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। एक्स के टर्म्स में ये वाला एंगल होता है 90 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, सबको पता होगा ये, आई थिंक सो। और ये इक्वल्स टू 107 है, 90 इधर जाएगा, 17 17 दूनी 34। मूविंग ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन। If A is an acute angle, which of the following is equal to sin A upon 1 plus cos A? कुछ नहीं है, इसको रैशनलाइज कर लो, 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। तो नीचे आ गया साइन स्क्वायर ए, इससे कटेगा ये, तो 1 बाई माइनस कॉस ए बाई साइन ए, 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, दिस इज द आंसर। एट्थ क्वेश्चन, 7 8 4 5 के 8 5 4, 11 की डिविजिबिलिटी से के निकालो। कैसे होता है, ऐसे जंप करते हैं ना, ठीक है। 8 4 12 5 17 और 8 25। अच्छा, 7 11 7 4 11, 11 और 5 16 प्लस के। अच्छा, 25 में क्या माइनस करेंगे कि वो 11 का मल्टीपल हो जाएगा, वेरी इजी है। 25 में 25 माइनस करेंगे तभी तो 0 आएगा, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। 16 में 9 प्लस करेंगे तभी तो 25 आएगा ये, और माइनस करने पे 0 आएगा, तभी तो ये 11 से डिविजिबल होगा। चलो मूविंग ऑन टू द नाइन्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 10? सेम टाइप का क्वेश्चन फिर से आ गया। पेरीमीटर क्या होगा भाई, पहले तो 20 आ जाएगा, सेक्टर है ना, ये 10 है, ये 10 है, तो 20 तो आ गया, ये 30 डिग्री है, ये निकालना है। 30 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू आर, ये 18 9 31.4 upon 9 9 5 सॉरी 9 3 27, 9 3 27, सॉरी 18 नहीं होगा, ये 12 होगा ना, 12 होगा। 2 6 6 से काटेंगे इसको, नीचे 9 नहीं 6, तो 6 5 30 और 5 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, तो 25 पॉइंट समथिंग समथिंग, दैट इज 25.2 इज द आंसर। सो 10th क्वेश्चन पे आते हैं। The refrigerator produced by company C form what percentage of the total production? What is total production? 150, 190 और 140 को ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे देखो कंपनी सी का
प्रोडक्शन इन द ईयर 2018 ये है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी टोटल प्रोडक्शन नहीं होता है, जितना प्रोड्यूस हुआ दिस इज दिस, मतलब 150 प्लस 190 प्लस 140 0 5 4 9 9 18 1 4 480 व्हाट परसेंटेज सी, मतलब 150 480 का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है ना। तो 0 0 कट गया, 3 से 5 टाइम्स में, 3 से 16 बार में, 500 अपॉन 16, सो 16 तिया 48 20, सो 31 पॉइंट ये होगा, ठीक है 31 पॉइंट समथिंग। सो 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ हेलमेट सी इन 2002 as compared to that in 1999? द सेल ऑफ हेलमेट सी, बस हेलमेट सी की बात कर रहा है। 1999 में ये है 54 और 2002 में है ये 68। परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया 6, और इधर 9 10 11 12 8 और 6 होता है 14, सॉरी 8 और 6 होता है 14, 8 और 6 14, 14 कितने पे 54 पे, ठीक है 2 7 2 27 700 अपॉन 27 तो किससे करते हैं 27 को 2 टाइम्स पे तो 54 आएगा, 6 पे 60 16 160 के लिए क्या करेंगे 27 को किससे मल्टीप्लाई कर दे 4 से करें, चलो 5 से करते हैं, 5 135, इसमें 27 अगर जोड़ेंगे तो 162 हो जाएगा, तो मतलब 25 पॉइंट समथिंग समथिंग, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो moving on to the 12th question, if the length breadth height of the cuboid is 846, then the volume of the cuboid is easy question, 8 into 4 into 6, that is 8 4s are 32 into 6, 6 2 is 12, 6 is 18, 19 192 is the answer. 13th question, Ramesh has 18,000, he deposited 7,000 in the bank at the rate of 5% per annum, 18,000 है रमेश के पास, 7,000 रुपए 5% के रेट पे दे देता है बैंक को, फिर 6,000 रुपए 6% के रेट पे दे देता है बैंक को, एंड ही रिसीव्ड 1160 एज सिंपल इंटरेस्ट एट 1, अच्छा बचा कितना 6 6 12 13 5,000 कितने रेट पे देगा यही पूछ रहा होगा, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम रेस्ट कैपिटल, ठीक है मिला कितना उसको लास्टली 1160 है ना, तो ये आर निकालना है, कुछ नहीं है, इसका 5% कितना होगा 350 होगा, इसका 6% होगा 360, और ये हो जाएगा 50 का आर परसेंट इस 50 आर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 710, इसको 710 में माइनस करो 0 5 8 9 10 11 450, तो 50 आर इक्वल्स 450, यहाँ से ये कट गया 9, दिस इज 9%. Moving on to the 14th question, sec a plus tan a by sec a minus tan a is 7 by 4, then cos sec a. Sec a को लिख सकते हैं 1 by cos alpha plus sin alpha upon cos alpha divided by 1 by cos alpha minus sin alpha by cos alpha. अच्छा यहाँ cos alpha हो जाएगा, LCM आ जाएगा, तो ये बचेगा, सिमिलरली यहाँ पे भी sin cos alpha LCM, cos से cos कट गया, 1 plus sin अल्फा बाई 1 माइनस साइन अल्फा। अच्छा अब क्या करें, इस 7/4, चलो यहाँ से साइन अल्फा निकाल लेते हैं, तो मतलब 4 इंटू 4 साइन अल्फा इक्वल 7 माइनस 7 साइन अल्फा, ठीक है 7 को 8 9 10 11 साइन अल्फा इक्वल्स 3, 4 7 माइनस 4 इज 3, तो साइन अल्फा यहाँ से आता है 3/11, व्हाट इज कॉसेक अल्फा, साइन का रेसिप्रोकल दैट इज 11/3, पूछा है कॉसेक ना, साइन नहीं पूछा है। चलो 15th क्वेश्चन, find the mean proportional of this and this. What is mean proportional of a and b? It is ab का रूट, तो यहाँ पे इसका रूट निकालना है, 8a स्क्वायर इंटू 18 अपॉन a पावर 4 का रूट, 18 8 जा 144 का रूट इज 12, एंड यहाँ से ये a स्क्वायर टाइम्स में, तो नीचे आ जाएगा a, दिस इज द आंसर। चलो 16th क्वेश्चन, ऐसे ही जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बनाने हैं। X, Y, Z are the positive numbers, X plus Y plus Z is 1, the least value of this, least value पूछ रहा है, मतलब this should be maximum to make it least, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। अच्छा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तभी तो 1 होगा। अच्छा 1/3 is 3, बेसिकली आई एम टेलिंग 1/1/3 is 1 से 1 ऊपर चल जाएगा ये 3, ठीक है 3 प्लस 3 प्लस 3 that is 9. Moving on to the 17th question,
Study the table and all. This is which company had the maximum average production of t-shirt during these 4 years. यहाँ पे ना बच्चे क्या गलती करते हैं, C1 C2 C3 C4 सबको जोड़ेंगे, फिर बाई 4 करेंगे, इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। तो हम यहाँ पे ना अज्यूम्ड मीन का मेथड यूज करेंगे। देखना कितना इजी होगा ये मेथड। आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे बच्चों को आता होगा। तो लेट्स सी। यहाँ पे मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको आप यूज कर सकते हो मीन निकालने के लिए। अब देखो, लेट्स अज्यूम द मीन इज 240 इन 4 एंट्रीज का, दैट इज फॉर C1, है ना। 240। अब बताओ ये 240 से कितना ज्यादा है, इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं, है ना। 3 ज्यादा है +3। ये 240 से कितना ज्यादा है, +8। ये 240 से कितना कम है, -8। ये 240 से कितना ज्यादा है, +2। अच्छा, ये जो 4 चीजें है इसको बाई 4 कर दो बस, और 240 में उसको ऐड करेंगे। 8 से ऐड कर दिया तो 3 + 2 is 5, 5/4 is 1.25, so the mean is 241.25 फॉर C1। ठीक है, तो इजी है। अब C2 के लिए क्या करेंगे, फिर से वही 240 अज्यूम मान लेते हैं। अच्छा, 244 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ये -1 +0 और +4। 4 + 4 is 8, -1 is 7, sorry, upon 4, 7/4 is 39, 1.9 के आसपास, तो 241.9। दिस इज फॉर C2। वैसे ही यहाँ पे भी 240 मीन मानो। चलो, +4 -4 -5 -10, ये तो माइनस में आ जाएगा, है ना, कम हो जाएगा इससे। दैट इज -15/4 हो गया, तो मतलब 240 से कम ही हो गया ये। तो ये तो मैक्सिमम नहीं होगा, C3 इज नॉट मैक्सिमम। अब C4 का भी चेक कर लें एक बार। दिस इज 240 मानते हैं, 240 +0 -10 +8 +2, तो ये दोनों कट गया, मतलब 240 ही है इसका। तो सबसे मैक्सिमम कौन सा निकला, C2 निकला, तो C2 इज द आंसर। अज्यूम मीन का मेथड है, समझ लो इसको। ठीक है, चलो। इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस आर पैरेलल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k² अपॉन k² + 6। पैरेलल में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ दिस x इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y बाय कोफिशिएंट ऑफ y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 36 इक्वल्स k-2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा 6, 2 + 6 is 8। अच्छा, k का 8 है तो 8 8 64 + 6 is 70 is the answer. Moving on to the 19th question. Let a plus b equals to c, then the true। ये कैसे करें, चलो इसको एक काम करते हैं, इसको c + c कर लेते हैं। अच्छा, a - c = c - b हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो a² + c² + 2ac equals c² + b² - 2bc। ठीक है, c² से c² कट गया। a² + 2bc equals b² - 2ac। कहीं है a² + 2bc, और ये माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं, सॉरी, वेरी सॉरी यार, ये माइनस होगा, ये प्लस नहीं लिखने में, ये माइनस होगा। तो a² + 2bc equals b² + 2ac। a² + 2bc equals b² + 2ac। Moving on to the 20th question. Two triangles are congruent, the area of EFG, इसका एरिया कितना है, 124। तो HIJ का, इसका भी 124 होगा यार। ये कैसा क्वेश्चन है, चलो इजी। दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया भी तो सेम होता है। अ पाइप कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 12 आवर्स। पाइप है ये, पूछ रहा है ये 12 आवर्स में फिल करता है। टाइम, एफिशिएंसी, वर्क। बट ड्यू टू लीक एट द बॉटम इट इज फिल्ड इन 18 आवर्स। अच्छा, तो मान लेते हैं ये लीक है और ये पता नहीं कितने टाइम में फिल करता, एम्प्टी करता है पूरे को। और बट ये दोनों मिल के जब काम करते हैं, पाइप और लीक जब दोनों मिल के काम करते हैं, मतलब तो 18 आवर्स में टैंक हो जाता है फुल। ओके, so let's assume the total work is LCM of this and this, so it is 36। अच्छा, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 12 × 36, इसकी एफिशिएंसी 2, इसका हो जाएगा -1, तभी तो ये दोनों जुड़ के 2 होगा। अब -1 एफिशिएंसी से अगर ये 36 टैंक को खाली करना है इसको, तो इफ द टैंक इज फुल हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट, तो 36 घंटा लगेगा, है ना। इसकी एफिशिएंसी क्या है कि 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है, तो 36 यूनिट ये 36 घंटे में खाली करेगा। चलो, तो 22वां क्वेश्चन ये रहा
आपके सामने। इन अ क्लियरेंस सेल अ सारी हुज मार्क प्राइस वाज 10,490 एंड नाउ सोल्ड फॉर 9,441। पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंटेज। इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है कोई? नहीं ना। चलो इसको 10, 9, 8 में 4 गया 4, 0, 1049 कितने पे? 10490 पे। इसको 10 से 0 0 कट गया, 10% इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द 23rd क्वेश्चन। ये देखो, कभी भी डीआई का क्वेश्चन आया ना तो ये ऊपर वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने टेबल को देखो और क्वेश्चन फिर देखो। इफ द टोटल नंबर ऑफ द पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द प्रिंटर्स टुगेदर ऑन वेडनेसडे वाज 15% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन सैटरडे। चलो सैटरडे को सारे प्रिंटर के द्वारा कितने पेजेस प्रिंट किए गए, इसको हम सम निकालते हैं। 11230 658078900। ठीक है, 7 7 14 और 9 होता है 24 का 2, 7 8 9 5 14 10, 24 का 2 10, 11 17 18 19 20, 24 का 4 बचे 2। ठीक है, तो मतलब टोटल आ गया दिस। अब इसमें क्या करना है अपने को? 15% बढ़ाना है। तो 15% बढ़ाने के लिए 1.15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 5 4 20 का 2, 5 2 10, 11 12 का 2, 3 का 2, 5 4 21 का 2, 5 3 15 16 17, 3 2 4 0 3 3 4 2 4 0 3 4 2 4 0 0 0 6 7 6 से 12 13 5 9 39376 39376। ठीक, पॉइंट यहाँ पे। So moving on to the 24th question. This is like this, like 7. अच्छा पहले ये कर देंगे, बॉर्ड मास है सिंपल। 7 minus 4 is 3, 3 plus 7 is 10. 7 minus 10 is minus 3. Minus 3 minus minus plus 3. अच्छा 4 plus 7 is 8 9 10 11। यहाँ 7 3 10 minus 1 13 minus 13। This is 0. ठीक है, चलो moving on to the 25th question. A stock portfolio consists of 4 stocks. Stock A represent 20% of the portfolio. अच्छा total portfolio मान लेते हैं 100 है portfolio 100x, तो stock A is 20x and has a return of 6%। 6% का रिटर्न दे देता है। चलो बढ़िया। Stock B represent 30%, has a return of 8%. Stock C, that is 20% and a return of 4%. And stock D represent the remaining 30% and gives a negative return of -5%। पूछ क्या रहा है? What is the average return of the portfolio? कुछ नहीं, weighted average का क्वेश्चन है। this into this करो, 6 2 12, 240 80 150 अपॉन 4। ठीक है, 120 हो जाएगा 360 80 440 minus 150 290 अपॉन 4। 290 अपॉन 4 इज टर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। 290 अपॉन 4 मतलब रुक जाओ, इसका 6% इज, अच्छा अपॉन 4 नहीं, क्योंकि ये टोटल 100 है ना, अपॉन 100 सॉरी, अपॉन 4 अपॉन 100, क्योंकि दिस इज टोटल से डिवाइड करते हैं ना, अपॉन 4 क्यों कर रहा हूँ। चलो तो ये हो जाएगा 2.9%। तो चलिए 25 क्वेश्चन खत्म हो गए। थैंक यू वेरी मच गाइस। अच्छे से प्रिपेयर करिए। 3 महीने की गैप अब आप लोग को है, अभी 3 महीने हैं आपके पास प्रीलिम्स तक के लिए। मेंटरशिप चैनल जरूर आप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दे रहा हूँ। वहां पे आपको काफी हेल्प होगा। 15 मार्च से वहां पे मैं टारगेट्स डालना चालू करूंगा। अभी बच्चे क्या हैं, अभी लगभग 100 के आसपास बच्चे होने वाले हैं उसमें। सो डू मतलब जल्दी से जल्दी उसमें आप ऐड हो जाओगे, तो इससे एक फायदा ये होगा कि आप
फर्स्ट डे से, मतलब फर्स्ट टारगेट से आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। और ये 3 महीने आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। आपको एकदम अपना सारा 100% लगा देना है, तभी जाकर के ये प्रीलिम्स होगा, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स इजी नहीं रहा है। द प्रीलिम्स इज गेटिंग टफर डे बाय डे एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं। ऑल द बेस्ट, बनाते रहिए क्वेश्चंस को, आप शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी